भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। दशकों से कोई वहां नहीं गया था क्योंकि कहा जाता था कि जो भी अंदर जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त अजय, रोहित और सीमा इस रहस्य का पता लगाने के लिए हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे वे अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। सीमा चीख पड़ी और रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। अचानक एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। जब अजय ने उसे उठाया तो उसमें एक महिला की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर गहरी लाल आंखें चमक रही थीं। सीमा ने सहमते हुए कहा, ये वही औरत है जिसका जिक्र गांव के बुजुर्ग किया करते थे, रजनी। तभी हवा में एक कर्कश हंसी गूंजी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और सामने की दीवार पर खून से लिखा दिखा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अजय ने घबराकर दीवार को छुआ तो उसकी उंगलियों पर ताजा खून लग गया। तभी रोहित चिल्लाया, कुछ हमारे पीछे है। सभी ने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई आंखनाक नहीं थी, बस एक खाली काला गड्ढा था। चीखों के साथ वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें उनके चारों ओर सिकुड़ती जा रही थीं। तभी सीमा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने अपनी दादी से सुना था। अचानक हवेली हिलने लगी और वो परछाई दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा अचानक खुल गया। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले और जैसे ही हवेली से बाहर आए, पूरी हवेली धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि वो तीनों बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद से अजय की आवाज बदल गई थी। रोहित को नींद में अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी और सीमा को अक्सर कोई फुसफुसाकर उसके नाम से पुकारता था। क्योंकि हवेली ने उन्हें जाने दिया था, पर पूरी तरह आजाद नहीं किया था।